स्वागत है दोस्तों। नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई प्रेरक कहानी। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाएगी, आपकी सोच बदल देगी और आपके जीवन को एक नया नजरिया सिखाएगी। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि आपको वो सच्चाइयां दिखाना है जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में अनदेखी कर देते हैं। ये प्रेरक कहानी आपके अंदर छुपी ताकत को जगाने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है एक भिक्षु और लोमड़ी की कहानी। कहानी कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। एक समय की बात है। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु जंगल में भोजन बनाने के लिए लकड़ियां चुनता था। उसी दौरान उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। उसे एक बिना पैर की लोमड़ी दिखी, जिसके पाँव में एक पैर नहीं था, किंतु देखने में वो बिल्कुल स्वस्थ लगी। यह देखकर भिक्षु आश्चर्य में पड़ गया। भिक्षु के मन में सवाल आया, बिना पैरों के ये लोमड़ी आखिर जिंदा कैसे है? उसी समय अचानक जंगल में हलचल हुई। जंगल का राजा शेर आ रहा था। भिक्षु डर गया और जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया। शेर ने एक हिरण का शिकार किया हुआ था और उसे अपने जबड़े में दबाए लोमड़ी की ओर बढ़ रहा। ये देख के और भिक्षु घबराए, ये क्या माजरा है? लेकिन शेर ने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि शेर ने लोमड़ी के सामने मांस का एक टुकड़ा रख दिया। लोमड़ी ने खुशी से वो मांस खा लिया। भिक्षु ये देखकर हैरान रह गया। एक शेर जो लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है, देखकर भिक्षु आश्चर्यचकित हो गया, गहरी सोच में पड़ गया। अगले दिन वह फिर वहां आया और छिपकर देखने लगा। आज भी वही हुआ। इस शेर ने फिर लोमड़ी के लिए भोजन मतलब मांस का कुछ टुकड़ा उसके लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर सोच में रहा, मुस्कुराया और बोला, ये तो भगवान के होने का प्रमाण। जो पैदा करता है वही इस लोमड़ी को खिला सकता है, मुझे भी खिलाएगा। यही सोचकर भिक्षु ने काम करना छोड़ दिया और वह एक वीरान जगह जाकर बैठ गया। अब वह इंतजार करने लगा कि भगवान भी उसे भोजन का प्रबंध करेंगे। लेकिन पहले दिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग आए, पर किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे करके ऐसे दिन बीतते गए और उसकी ताकत भी कम होने लगी, उसका शरीर भी कमजोर होने लगा। तभी एक महात्मा वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने भिक्षु को देखा और उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंचे। भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और पूछा, भगवान मेरे साथ इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? किसी को इस हालत में छोड़ देना क्या पाप नहीं? भिक्षु ने महात्मा से पूछा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, पाप तो है, लेकिन गलती तुम्हारी है। तुमने भगवान का संदेश उल्टा समझ लिया। महात्मा बोले, भगवान चाहता था कि तुम शेर की तरह बनो, मजबूत, दयालु और दूसरों को सहारा देने वाले। वह नहीं चाहता कि तुम लोमड़ी की तरह कमजोर बनकर दूसरों के सहारे भरोसे पर बैठ जाओ। और महात्मा ने आखिर में कहा कि जीवन में सभी के साथ ऐसा होता है। हम चीजों का मतलब गलत समझ लेते हैं। हम सबके अंदर कोई ना कोई शक्ति छुपी होती है, टैलेंट छुपा होता है जो हमें महान बना सकती है।
जो हमें निखार सकती है। बस यही देखना है कि हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे। तो बस हमें अपने अंदर की शक्ति को, अपने टैलेंट को पहचानना है और हमें शेर बनना है दोस्तों। हमने इस कहानी से ये सीखा है कि कभी-कभी हमें लगता है कि मैं ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, मेरा ये काम नहीं हो पाया, तो अब मेरा क्या होगा। दूसरी तरफ अगर हम इस कहानी होता है अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ और सोच रखा होता है, पर जब वो हमारे अकॉर्डिंग हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, तब हम ऊपर वाले को दोष देते हैं। किंतु ऊपर वाले ने जो हमारे लिए सोच रखा होता है वो अच्छा ही होता है। इसलिए बस हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर किसी और के दिल तक ये बात पहुंचा सकता है। थैंक यू।